ओम के उच्चारण के साथ मनाई गई सरदार पटेल की जयंती। बिहार संस्कृत विद्यापीठ राजा बाजार पटना में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सभा का आयोजन बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ के सभागार में किया गया। उक्त अवसर पर बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ के संचालक एवं प्राचार्य जगत नारायण शर्मा ने सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की तथा अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उक्त अवसर पर आचार्य युगल किशोर पांडे, अनिल मिश्रा, कविंद्र शर्मा, लवेश्वर पांडे, जितेंद्र चौबे, रोशन कुमार, ओम प्रकाश उपाध्याय आदि अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने सरदार पटेल की तैलचित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। सभा के समापन की घोषणा बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ के देवेश शर्मा उर्फ वैज्ञानिक शर्मा ने किया। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब करें। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है और दूसरा स्वर्गीय इंदिरा गांधी हैं। दोनों ने देश का जिस तरह से कल्याण किया शायद ही किसी से हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक किसान के लड़के थे। उनके पिताजी खेत के मेढ़ पर बैठकर पहाड़ा याद कराते थे। सरदार पटेल दो भाई हैं, वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल बड़े थे, वल्लभ भाई पटेल छोटे थे। दोनों पढ़ते थे साथ साथ। जब पढ़ने के बाद वो ये मुख्तारी का काम करने लगे। पैसा इकट्ठा किया सरदार पटेल ने और इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन विट्ठल भाई पटेल ने कहा कि तुम छोटे हो, मैं पहले जाना चाहता हूँ। सारी कमाई सरदार पटेल ने अपने भाई को पढ़ाने के लिए दे दिया, अर्पित कर दिया। उसके बाद से इंग्लैंड में पढ़े, 16 घंटा परिश्रम करके वहाँ से बैरिस्ट्री पास करके आए। जब आए तो लोगों ने पूछा कि लंदन शहर कैसा है, तो सरदार पटेल ने कहा कि मैं पढ़ने के लिए गया था, शहर घूमने के लिए नहीं गया था। साथ ही साथ सरदार पटेल साहब एक बार वकालत कर रहे थे, पत्नी का देहांत हो गया। तार मिला, उन्होंने तार को बिना देखे हुए अपने पॉकेट में रख लिया। 4 बजे जब कोर्ट से छुट्टी हुई तो लोगों ने पूछा कि क्या था, तो मेरी पत्नी का देहांत हो गया। तो आप उस पर लिए देखे नहीं? कहा कि मैं पहले व्यक्ति को देखूंगा जिसका मैं जिम्मेवारी लिया हूँ,
उस काम को मैं पूरा करूँगा, तब तो मरना था मर गए। ऐसा व्यक्ति तो देश में क्या विदेशों में नहीं बना। जब देश आज़ाद हुआ तो 2 राष्ट्र बन गए, पाकिस्तान और भारत। भारत के वे गृह मंत्री बने और मीटिंग हुई कि कौन भारत का प्रधानमंत्री होगा। 365 आदमी इकट्ठे हुए। 2 घंटा तक सरदार पटेल नहीं आए तो लोगों ने कहा कि क्या सरदार पटेल अपने प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। 2 घंटा के बाद जब आते हैं तो हंसकर उन्होंने कहा कि हम लोगों के नेता पंडित जी हैं, हम लोगों के नेता पंडित जी हैं। सारे तालियों से वो सभा थी गड़गड़ाहट से भर गया। तो सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री बने और गृह मंत्री बनकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इसलिए उनको बिस्मार्क की उपाधि दिया जाता है। और लौह पुरुष किसी की उपाधि नहीं है, लेकिन इतने ऊपर से कठोर थे और भीतर से इतने मुलायम थे। जिस तरह से नारियल ऊपर से कठोर होता है और भीतर में कितना कोमल होता है, उसी स्वभाव के थे। देश में एकता के निर्माण में जो इन्होंने काम किया कोई शायद करेगा। देश को आज़ादी में जब देसी रियासतें और भारत और पाकिस्तान बना, उस समय देसी रियासतें स्वतंत्र थी। 500 देसी रियासतों में से तो 560 देसी रियासतों में से 556 देसी रियासतों को भारत में विलीन कर दिया। इसीलिए उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और लौह पुरुष तो इसलिए कहा जाता है कि किसी